हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल 770 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बाहरी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा को। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है बच्चों? तो वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। अब प्रश्न में बच्चों हमें दो सकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं। तो बच्चों बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लेते हैं और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कैपिटल आर तथा स्मॉल आर बड़े तथा छोटे वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पर बाहरी वृत्त की त्रिज्या को हम लोगों ने कैपिटल आर माना है, अर्थात बड़े वृत्त की त्रिज्या को। तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। साथ ही बच्चों देखो, इन दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, अर्थात बच्चों इस क्षेत्र का क्षेत्रफल जो हमें दिया गया है वो क्या है? तो देखो यहाँ पर 770 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो दोनों वृत्तों के मध्य भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या है? तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो बच्चों देखो, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो मध्य वाले भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो, बड़े अर्थात बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त अर्थात अंदर वाले अर्थात छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब बच्चों देखो, यहाँ पर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो पाई स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों देखो, इन दोनों पदों से हम पाई उभयनिष्ठ निकालेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो 770। तो यहाँ से बच्चों देखो, पाई का मान हम लेंगे क्या? तो 22/7 गुना बच्चों देखो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल आर का मान 21 है। तो 21 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आर का स्क्वायर बराबर 770। बच्चों देखो, इसे हम 11 से विभाजित करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, यहाँ पे शून्य। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? देखो पुनः 2 से विभाजित करेंगे तो 35। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया क्या? तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 माइनस आर का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 35 गुना 7। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो, आर का स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 441 माइनस बच्चों देखो यहाँ पर 5 सत्ते 35 का 5 हाथ में 3 सत्तिया 21 21 22 23 24 अर्थात 245। तो यहाँ से बच्चों हमें आर स्क्वायर बराबर प्राप्त हो जाएगा। 11 में 5 घटाएंगे तो 6। बच्चों देखो यहाँ पर 13 में से हम 4 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9। बच्चों 3 में से 2 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें आर बराबर प्राप्त हो जाएगा क्या? तो 196 का वर्गमूल। बच्चों इसे हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। बच्चों देखो, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या क्या होती है? दूरी होती है, और दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने धनात्मक लिया है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी प्राप्त हो गई? 14 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।